इरफान भाई मुझे रोना आ रहा है, खुदा की कसम, इस गरीब के साथ कोई नहीं है और मैं अकेले यहाँ पे निकला हूँ। इस पे सियासत की जाती है और इस पे बीडीसी ये लोग कहते हैं इस पे सियासत की जाती है। अरे मैं कह रहा हूँ इनके साथ मैं हूँ, इनके साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस 3 दिन से प्रेस ने स्टोरी नहीं बनाई। क्या कुपवारा वालों से मुझे बहुत दुख है, कुपवारा की प्रेस से। क्या आप 3 दिन वहाँ नहीं पहुँच सकते थे? मैं अपने जो फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा आज। जो मैंने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा। फैक्ट ये है कि मनछत्र एक गांव फार फ्लंग एरिया है, करालपुरा से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। वहाँ से एक पेशेंट प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, हॉस्पिटल पहुँचती हैं 10 बजे और इनका हस्बैंड इनके साथ होता है, इम्तियाज़ अहमद मीर साहब। ये जब अंदर जाते हैं, इनको लेबर पेन इनको ज़्यादा हो रहा था, उस टाइम भी पेन हो रहा था, इनको हाई पेन हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने इनको कहा आप इसको घुमाइए, बाहर घुमाइए, ग्राउंड में घुमाइए इनको। जब इसके हस्बैंड का कहना ये है, मैंने इनको घुमाया और इनको ज़्यादा पेन हुआ तो मैंने इनको अंदर लिया। 2 बजे इसकी डिलीवरी हो जाती है, 2 बजे इसकी डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है इसकी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि 2 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक ये बंदा 4 बजे उनको डॉक्टर्स को इन्होंने कहा कि इस पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है, कि पेशेंट के पास ऑलरेडी ब्लड जो पॉइंट्स थे पहले सर्जरी से पहले उसकी 10 पॉइंट्स थे, यही थे ना, 9.5 पॉइंट्स थे, पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है। तो इनको एम्बुलेंस नहीं दी गई। इन्होंने कहा इम्तियाज़ भाई ने हमें रेफ़र करो, पेशेंट क्रिटिकल है, हमें रेफ़र करो। तो इन्होंने इनको रेफ़र नहीं किया, इन्होंने इनको रेफ़र नहीं किया। अब ये रेफ़र कब करते हैं इस पेशेंट को? व्हेन शी वाज हाफ डेड, जब वो आधी मर चुकी थी। तो उस टाइम क्या होता है, पहले इनके पास 2 एम्बुलेंस होती हैं और स्कीम क्या है, स्कीम ये है, इनसे चार्ज भी ली गई है एम्बुलेंस। जब डेड बॉडी इनके घर आती है, इसकी डेथ हो जाती है आधे रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस इससे चार्ज लेती है 1500 का, जो कि स्कीम है JSSY स्कीम है, 2011 में आई है। ये स्कीम है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी अमाउंट, कि पेशेंट प्रेग्नेंट लेडीज़ और बेबी जो बच्चे होंगे उनको फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एम्बुलेंस वालों ने से 1500 रुपये लिए। मेरा यही कहना, मेरा मुताबला ये है, मेरी डिमांड ये है कि इस गरीब के साथ, इस गरीब की आवाज़ ये है इस टाइम, जो इस गरीब की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। मेरा कहना ये है, इस पर अनबाइस्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, अनबाइस्ड इंक्वायरी। और जिनकी निगलिजेंस हो, ये तो क्लियरली मर्डर है। मर्डर किस लिए है? क्योंकि इनकी मर्डर इसलिए ये क्योंकि इनके पास क्लियरली नॉलेज थी, जो इनका ओमिशन था, क्लियरली नॉलेज थी कि इसकी डेथ हो सकती है। मेरी डिमांड ये है कि इस पे बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए जो इसको लीगली इसकी प्रूफ हो कि जो लोग इसमें सज़ा जिनकी वजह से ये इस छोटी है, और 27 साल की उम्र थी, अभी बहुत छोटी थी, इनके छोटे बच्चे 6 साल 5 साल के बच्चे रह गए। हमारा यहाँ पे SDH हॉस्पिटल है करालपुरा में, थिएटर नहीं है हमारे पास। हमारे BMO साहब, दुख हो रहा है मुझे, खुदा की कसम, मुझे इरफान भाई मुझे रोना आ रहा है, खुदा की कसम, इस गरीब के साथ कोई नहीं है और मैं अकेले यहाँ पे निकला हूँ। इस पे सियासत की जाती है और इस पे BDC ये लोग कहते हैं इस पे सियासत की जाती है। अरे मैं कह रहा हूँ इनके साथ मैं हूँ, इस पे सियासत मत करो यार, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अगर इस पे सियासत करोगे ना, हाँ बिल्कुल, ये लोग गुजर हैं, पहाड़ी हैं, फार फ्लंग एरिया के लोग हैं, शायद इस पे सियासत मत करो यार, इसको इंसाफ दो यार, इसको क्यों डरा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, इस पे मेरी अपील है गवर्नर साहब से, कि बहुत जल्द इस पे इंक्वायरी हो। और जो ये हॉस्पिटल की, और BMO साहब कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर्स एक स्टेटमेंट, BMO साहब एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनका है। BMO साहब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है इसका ब्लड लॉस हो रहा था। क्या इसको लेबर रूम में नहीं रखा गया, इसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की? ये तो मर्डर है, इट्स क्लियरली मर्डर। एंड ये तो देखो, नॉलेज पूरी थी इनको, ये मर्डर है। पेशेंट को बाहर रखा गया, हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं रखा, बड़ा दुख की बात है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मुझे रोना आ रहा है बड़ा। आई वॉज इमोशनल जब मैं प्रेस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस 3 दिन से प्रेस ने स्टोरी नहीं बनाई। क्या कुपवारा वालों से मुझे बहुत दुख है, कुपवारा की प्रेस से। क्या आप 3 दिन वहाँ नहीं पहुँच सकते थे? गवर भाई कश्मीर ऑप्टिमिस्ट वाला वहाँ पहुँचा, फार फ्लंग एरिया में जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे पहुँचते और उनकी स्टोरी। और ये लोग मुझे आज कह रहे हैं ये क्या मसला है, ये नॉर्मल मसला है। ऐसे केस होते रहते हैं, कोई नहीं है। तो मैं इसके साथ हूँ। मैं आपसे भी, मीडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस बात को दबाने की कोशिश न करें, इस बात को आला काम तक लें, गरीब के साथ इंसाफ हो। हम तो जो हमसे चली गई इस टाइम रुबीना, हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं, बट आने वाले कल को जो बाकी रुबीना उनको हम बचा सकें, अपने बच्चों को बचा सकें। थैंक यू सो मच।